डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है टॉरस यानी कि वृषभ के अप्रैल 2022 के मंथली राशिफल के बारे में। ये एक संपूर्ण राशिफल होगा और यह राशिफल आपके लग्न पर आधारित होगा। कौन से योग बन रहे हैं, जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, लव, हेल्थ, स्टूडेंट्स, फाइनेंस, हर चीज़ को यह राशिफल कवर करेगा। और साथ ही में अप्रैल के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए जिससे अप्रैल में आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, वो भी इस वीडियो के अंत में बताया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं अप्रैल 2022 के वृषभ यानी कि टॉरस के मासिक राशिफल का। शुरुआत करेंगे जनरल प्रेडिक्शंस के साथ और डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से योग बन रहे हैं इस महीने टॉरस यानी कि वृषभ के लिए। सबसे पहले तो लग्न के स्वामी शुक्र देवता यानी कि वीनस आपके 10वें भाव में रहेंगे महीने की शुरुआत में और बहुत समय तक 10वें भाव में ही रहेंगे। लग्न के स्वामी का 10वें में आना एक बहुत ही अच्छा राजयोग होता है। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि लग्न के स्वामी 10वें में या 10वें के स्वामी लग्न में एक उच्च कोटि का राजयोग होता है। और एक और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे एटलीस्ट 13-14 तारीख तक बृहस्पति भी रहेंगे जो कि आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, 11th हाउस के। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योग हो रहा है आपके लिए और वो भी 10वें घर में, यानी कि आपकी पूरी लाइफ अग्रसर रहेगी, आगे की ओर बढ़ेगी। स्पेशली प्रोफेशन के हिसाब से, करियर के हिसाब से ये महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। लग्न से 11वें में 2 ग्रह बैठेंगे और महीने की शुरुआत में तो 3 होंगे क्योंकि चंद्रमा भी होंगे, लेकिन उसके बाद क्योंकि चंद्रमा बहुत तेज चलते हैं तो वो वहां से निकल जाएंगे। लेकिन सूर्य और बुध महीने की शुरुआत में आपके लाभ स्थान में बैठेंगे। ये भी बहुत अच्छा है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी ओवरऑल ये योग आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आपके लाभ स्थान में हो रहा है, तो इच्छा पूर्ति होगी, लाभ प्राप्ति होगी। बहुत शुभ दिख रहा है आपके लिए अप्रैल 2022 का महीना। स्पेशली जो शुरुआती समय रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा। लग्न पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं रहेगी, लेकिन राहु महाराज रहेंगे और राहु देवता इसी महीने राशि परिवर्तन करने वाले हैं और आपके 12वें घर में चले जाएंगे, उल्टे चलते हैं। तो जाते जाते, जैसा मैं पिछले बार भी बताया था मैंने, कि जब राहु देवता जाते हैं तो कुछ लेकर जाते हैं और इसके विपरीत जब जो केतु हैं वो जब जाते हैं तो कुछ देकर जाते हैं। तो अब राहु महाराज आपके 12वें स्थान में जा रहे हैं, बहुत समय से लग्न में थे, तो थोड़ा सा ये सेंसिटिव समय आपके लिए रह सकता है। जो कुछ भी उन्होंने आपको अच्छा दिया था उसमें से कुछ ना कुछ वो आपसे लेकर जरूर जाएंगे, तो इस चीज के लिए तैयार रहिएगा। बहुत सारे राशि परिवर्तन हो रहे हैं इस महीने में, उसके बारे में मैंने वीडियोस ऑलमोस्ट सारी डाल दी हैं। राहु केतु बृहस्पति की आ चुकी है, शनि महाराज की भी आ जाएगी। लग्न के स्वामी शुक्र के साथ बृहस्पति का योग हो रहा है, जैसा मैंने पहले बताया था। और क्योंकि बृहस्पति अष्टम स्थान के भी स्वामी हैं, तो जो लोग नई जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। और ओवरऑल लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं और बहुत हद तक जो सारे चेंजेस होंगे वो बहुत पॉजिटिव होंगे। अब कुछ विशेष योग की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से योग बन रहे हैं। एक तो आपका बहुत अच्छा योग बन रहा है जिसको कहते हैं वोसी योग, और वो महीने की शुरुआत के 2-3 दिन रहेगा जब तक चंद्रमा से 12वें में शुक्र और बृहस्पति बैठेंगे। बहुत अच्छा योग रहता है ये, और क्योंकि आपके 10वें स्थान में बन रहा है तो अगेन आपके करियर के लिए अच्छा रहेगा। निपुण योग या फिर बुध आदित्य योग आपके 11वें घर में रहेगा, ये भी बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए जैसा मैं बता चुका हूँ अच्छा समय रहेगा और लाभ प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। मृदंग योग बन रहा है आपका,
तो ये आपको बहुत अथॉरिटी भी देगा। वसुमती योग बन रहा है, ये साफ बता रहा है कि इस महीने आपके पास काफ़ी वेल्थ भी आ सकती है, पैसा भी आ सकता है। बहुत अच्छे योग हैं, लेकिन एक जो योग थोड़ा सा मेरे को नेगेटिव दिख रहा है वो है शूल योग, नाभस योग है। और क्योंकि आपकी कुंडली में ये 7वें घर से पहले घर में बन रहा है, तो सोशल लाइफ पे आपके थोड़े से इसका नेगेटिव असर पड़ सकता है। बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस महीने में मिलेंगी और आपकी बहुत सारी इच्छाएं भी पूर्ति होंगी, क्योंकि मैंने बताया कि 11वें स्थान में 2 अच्छे ग्रह बैठे हैं, अच्छा योग बना रहे हैं, तो बहुत सारी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी इस महीने। और जो भी अपॉर्चुनिटी आती है आपको एकदम साहस के साथ उनको अपनाना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। वैसे महीना आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। साथ ही में जो लोग अपनी लाइफ में किसी भी तरह की पार्टनरशिप ढूंढ रहे थे, पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, जैसे प्रोफेशनल लाइफ में जो पार्टनरशिप होती है वो भी स्टार्ट हो सकती है, और लव लाइफ के लिए भी ओवरऑल ये महीना बहुत अच्छा है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये थी जनरल प्रेडिक्शंस। अब चलेंगे करियर पर। चलते हैं करियर की तरफ। पहले शुरुआत करेंगे जो लोग जॉब करते हैं उनसे। आपके लग्न के स्वामी 10वें घर में रहेंगे, जैसा मैंने बताया है पहले। तो ये महीना स्पेशली करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। करियर में बहुत ग्रोथ मिल सकती है, क्योंकि अपने आप में एक राजयोग है, साथ ही में वहाँ पे बृहस्पति भी बैठेंगे जो लाभ स्थान के स्वामी हैं, यानी कि करियर में आगे बढ़ने के चांसेस मिलेंगे, करियर में ग्रोथ होगी, प्रमोशन हो सकती है, पैसा आ सकता है, कार्य क्षेत्र से लाभ प्राप्ति हो सकती है। तो बहुत अच्छा है ये आपके लिए। बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वोसी योग बन रहा है और अनफा योग भी बन रहा है। ये सारे आपके करियर के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये साफ बता रहा है कि ये महीना आपके करियर के लिए, जॉब करते हो या बिजनेस, बहुत अच्छा है। स्पेसिफिकली जब जॉब की बात करेंगे तो एक चीज़ आपको बताऊंगा, क्योंकि बृहस्पति 10वें में है और शुक्र भी साथ में आ गए हैं, तो आपके अंदर ईगो रह सकता है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर रहेगा। एक यही चीज़ मुझे दिख रही है जो आपके करियर के लिए नकारात्मक हो सकती है, वरना तो महीना आपका बहुत अच्छा है। तो ईगो कम रखिएगा, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मत रखिएगा, सारे काम को एक्सेप्ट करिएगा और अपने बिहेवियर में भी थोड़ी सौम्यता रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा काम का बर्डन हो जाता है तो थोड़ा रेस्ट लेने की भी आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस महीने आपको काम थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा करना पड़े और उसके कारण आपकी थोड़ी हेल्थ भी सफ़र हो सकती है, पर्सनल लाइफ भी सफ़र हो सकती है। तो यदि एक बैलेंस बना के रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं अपने करियर से रिलेटेड, वो बहुत हद तक इस महीने पूरी हो जाएंगी और एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है आपके करियर में, आपकी जॉब में इस महीने। यदि आप फूड इंडस्ट्री से जुड़ा, रियल एस्टेट से जुड़ा, हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़ा या फिर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो आपके लिए महीना बहुत अच्छा है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। आपके लिए 7वें घर में केतु रहेंगे और 7वां घर बहुत महत्वपूर्ण होता है बिजनेस के नज़रिए से। तो 7वें घर में जब केतु हैं और वहाँ से जा रहे हैं, 12-13 दिन में ही अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो केतु जब जाते हैं तो अच्छा देके जाते हैं, राहु जब राशि छोड़ते हैं तो कुछ नेगेटिव देके जाते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो हो सकता है आपके बिजनेस के लिए कुछ बहुत पॉजिटिव हो जाए इस महीने में और महीने की शुरुआती समय में, क्योंकि 7वें घर के स्वामी मंगल उच्च के हैं और भाग्य स्थान में बैठे हैं और कुछ समय तक महीने की शुरुआत में वहीं पे रहेंगे। तो ये महीना आपके लिए बिजनेस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छा दिख रहा है और क्योंकि वहाँ पे शनिदेव भी होंगे तो भाग्य का साथ तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही में क्योंकि मंगल और शनि बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते जब साथ में बैठते हैं, तो ये थोड़ा नकारात्मक आपके लिए हो सकता है। हो सकता है कोई बहुत अच्छी डील भी आपके हाथ से इस महीने निकल जाए। ये बस एक चीज़ नकारात्मक दिख रही है, वरना ये महीना बिजनेस के हिसाब से भी बहुत अच्छा दिख रहा है। कुछ लॉस यदि हुआ है पिछले महीनों में तो उसको भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। साथ ही में कोई चीज़ जो आपको बहुत भ्रमित कर रही थी, कंफ्यूज कर रही थी अपने बिजनेस से रिलेटेड, वो भ्रम, वो कन्फ्यूजन की स्थिति भी इस महीने दूर होती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा महीना है बिजनेस के हिसाब से।
आप बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे अपने बिजनेस से और बहुत पैशनेट रहेंगे बिजनेस के प्रति, और आपके बिजनेस को बहुत हद तक ग्रोथ मिल सकती है। तो बहुत अच्छा महीना है। यदि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा या फिर हेल्थ केयर से जुड़ा या फिर दवाइयों से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं तो आपके लिए ये महीना बहुत लाभकारी दिख रहा है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ, क्योंकि काम त्रिकोण पर थोड़े से नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव रहेगा, जिसमें से होंगे सूर्य, बुध, केतु और मंगल शनि की दृष्टि भी रहेगी। तो नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए महीना थोड़ा सा नकारात्मक है। शायद यदि आप ट्राई भी करते हैं तो शायद बात नहीं बन पाएगी, थोड़ी डिले होगी या उसमें ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बात रुक जाएगी। तो उस हिसाब से थोड़ा नकारात्मक है। लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ भी है, वो ये है कि एक आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको रिलेशनशिप किस तरह का चाहिए, आपके पार्टनर कैसे होने चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, जो शायद इससे पहले नहीं थी। आप रिलेशनशिप में आना चाहते थे, आप पार्टनर ढूंढ रहे थे, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं थी कि एग्जैक्टली कैसा आपका पार्टनर होना चाहिए या होनी चाहिए। तो वो क्लैरिटी इस महीने आ सकती है। साथ ही में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे भले ही इस महीने आपका रिलेशनशिप स्टार्ट ना हो पाए, लेकिन आने वाले महीनों में आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होने की उम्मीद बन जाएगी। तो मिक्स्ड दिख रहा है, मिश्रित दिख रहा है ये महीना रिलेशनशिप स्टार्ट करने के पर्सपेक्टिव से, लेकिन ज़्यादा पॉजिटिव साइड में ही है। अब बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनका क्या होगा। क्योंकि केतु 7वें घर में बैठे हैं और बुध 11वें घर में बैठेंगे सूर्य के साथ, 3, 7, 11 काम त्रिकोण भाव है, तो रिलेशनशिप पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहली बात कम्युनिकेशन गैप आएगा, थोड़ी क्लैरिटी की कमी रहेगी बातों में, एक दूसरे से क्या बोलेंगे वो समझ नहीं पाएंगे, उसका मतलब नहीं समझ पाएंगे। तो थोड़ी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है। थोड़ा अप एंड डाउन भरा रहेगा ये पूरा महीना उन लोगों के लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं। लेकिन फिर भी आपको हार नहीं माननी। यदि आपको लगता है कि हाँ आपके रिलेशनशिप का कुछ फ्यूचर है, यदि आप अपने पार्टनर से रियली में प्यार करते हैं और चाहते हैं कि उनके साथ एक फ्यूचर हो, तो अपने रिलेशनशिप पर थोड़ी आपको इस महीने मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। थोड़े सेंसिटिव बनिए अपने रिलेशनशिप के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति, थोड़े जागरूक बनिए उनकी नीड्स के प्रति, उनकी इच्छाओं के प्रति। तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने रिलेशनशिप को कैसे आगे लेके जाना है उसके बारे में आइडियाज़ भी आपको इस महीने आएंगे। तो मिश्रित दिख रहा है महीना लव एंड रिलेशनशिप के हिसाब से, लेकिन ज़्यादा पॉजिटिव साइड पर ही है। मैरिड लाइफ की तरफ, जैसा मैंने शुरू में बताया था कि केतु महाराज राशि परिवर्तन करने वाले हैं और आपके 7वें घर को छोड़कर आपके 6ठे घर में चले जाएंगे। तो जब केतु आए होंगे आपके 7वें घर में और पिछले 1.5 साल से 7वें घर में थे, तो हो सकता है यदि आपकी दशा भी खराब चल रही हो तो हो सकता है मैरिज में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ रहे हों, स्पेशली फिजिकल कंपैटिबिलिटी की बहुत कमी हो गई हो। लेकिन उन सब चीज़ों में अब फर्क पड़ेगा, कुछ पॉजिटिव ज़रूर होगा, क्योंकि जब केतु जाते हैं तो कुछ अच्छा देके जाते हैं, क्योंकि आपके 7वें स्थान से जा रहे हैं। तो मैरिज संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनमें बहुत हद तक कमी आएगी। ऐसा दिख रहा है कि बहुत पॉजिटिविटी आने वाली है। यदि रिलेशनशिप बहुत तकलीफ़ों से गुजर रहा था, यानी कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत तकलीफ़ों से गुजर रही थी, तो उसमें बहुत हद तक अब सुधार हो सकता है। और हो सकता है कि इस महीने अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं पे घूमने जाने का भी आपको मौका मिले। तो उस हिसाब से बहुत अच्छा दिख रहा है ये महीना। और सिर्फ एक बार नहीं, 2-3 बार ऐसे योग बन रहे हैं कि हो सकता है आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं जाना पड़े या जाने का प्लान बने। तो यदि ऐसा मौका मिलता है तो ज़रूर उसका फ़ायदा उठाइएगा। एक बहुत ही क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर पाएंगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ। आपकी लॉयल्टी का टेस्ट हो सकता है इस महीने, तो थोड़ा चौकन्ना रहिएगा। और बहुत ही ज़्यादा एक सूदिंग टाइम स्पेंड कर पाएंगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ। बहुत अच्छा, सिंपल बट वंडरफुल टाइम स्पेंड कर पाएंगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ इस महीने। स्पेशली जो महीने का मध्य भाग होगा वो बहुत अच्छा रहेगा।
लेकिन एक चीज़ कहूँगा, थोड़ा रिलायबल बनिएगा अपने लाइफ पार्टनर के प्रति। हो सकता है वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर नहीं कर पा रहे, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, उन कारणों को जानने की कोशिश करेंगे तो ये महीना आपके लिए और अच्छा रहेगा शादीशुदा जिंदगी के हिसाब से। बस एक चीज़ कहूँगा, क्योंकि बुध और सूर्य 11वें घर में हैं तो थोड़ा कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा। कम्युनिकेशन गैप काफ़ी आ सकते हैं इस महीने, जो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में थोड़ी प्रॉब्लम दे सकते हैं। बात करते हैं फाइनेंस की, यानी कि पैसा या पैसे की स्थिति कैसी रहेगी इस महीने, पैसा कितना आएगा, कहाँ से आएगा, खर्च कहाँ पे होगा, इन सब पे एक छोटा सा विश्लेषण कर लेते हैं। क्योंकि आपके लग्न के स्वामी 10वें घर में बैठे हैं और लाभ स्थान के स्वामी बृहस्पति के साथ बैठे हैं, तो ये महीना पैसे के हिसाब से तो बहुत अच्छा है और स्पेशली कार्य क्षेत्र से बहुत पैसा आप कमा सकते हैं। 11वें भाव में यानी कि लाभ स्थान में सूर्य देवता होंगे, जो कि आपके चौथे घर के स्वामी हैं, यानी कि प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। और वहाँ पे बुध भी होंगे, जो खुद आपके धन भाव के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी होकर लाभ स्थान में बैठे हैं। बहुत उच्च कोटि का धन योग बन रहा है। नीच के रहेंगे, लेकिन 11वें स्थान में भले ही नीच के हों, कोई बुरा प्रभाव नहीं देते, बल्कि कुछ ना कुछ अच्छा ही दे के जाएंगे। तो पैसों के हिसाब से, भौतिक सुख सुविधाओं के हिसाब से ये पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। और महीने के बीच में ही आपके लाभ स्थान के स्वामी बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि में आ जाएंगे 11वें घर में। तो पैसों के हिसाब से तो ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। बहुत पैसा आ सकता है, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो सकती है। बात करते हैं पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है। जैसा शुरू में मैंने बताया कि प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। बिजनेस करते हैं तो अत्यंत शुभ समय रहेगा, स्पेशली ग्रॉसरी से जुड़ा कुछ बिजनेस करते हैं तो। एजुकेशन संबंधित कुछ काम है आपका, बहुत पैसा कमाएंगे। फूड इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ काम है, बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। साथ ही में घर को सजाने संवारने के सामान से रिलेटेड कोई काम है आपका, इंटीरियर से जुड़ा कुछ काम है, या फिर शेयर मार्केट से जुड़ा कुछ काम है। इन सभी कामों में आप अत्यंत धन कमा सकते हैं इस महीने। इन सभी के लिए महीना बहुत अच्छा है। पैसा जाएगा कहाँ पे? इस महीने यात्रा पे बहुत पैसा खर्च होगा, यातायात पे या यातायात के साधनों पर, यानी कि आपके वाहन पर भी पैसा खर्च हो सकता है। महीने के बीच में कुछ अनिश्चित खर्चा होगा, मतलब कि ऐसा खर्चा जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। ऐसा खर्चा आपका अचानक से हो सकता है, असमय हो सकता है, आकस्मिक हो सकता है। वो थोड़ा आपको परेशान भी कर देगा। और महीने के अंतिम भाव में कुछ लग्जूरियस चीज़ खरीदने पर खर्चा हो सकता है, घर को रेनोवेट करने पर खर्चा हो सकता है, गाड़ी को और अपडेट करने पर खर्चा हो सकता है। यानी कि अपनी लग्जरी जो आपकी इच्छाएं हैं उसको पूरी करने पर महीने के अंत में खर्चा हो सकता है। लेकिन क्योंकि इस महीने अच्छा खासा पैसा आपके पास आता हुआ दिख रहा है, तो खर्चा ज़्यादा आपके लिए मैटर नहीं करेगा। तो बहुत पॉजिटिव है पैसे के हिसाब से ये आने वाला महीना आपके लिए। अब चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। क्योंकि लग्न के स्वामी अच्छी पोजीशन में है, तो ओवरऑल तो ये महीना अच्छा रहेगा। 5वें स्थान पर दृष्टि डालते हैं तो वहाँ के स्वामी नीच के होंगे, लेकिन 11वें घर में है, तो ये बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए ये महीना पॉजिटिव दिख रहा है। स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहेगी और किसी भी तरह से आप प्रयास करेंगे कि इस महीने जो भी आपका एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा जाए, और उसके लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ करने के लिए रेडी रहेंगे। लेकिन थोड़ी केयर भी करिएगा कि कुछ ऐसा ना कर बैठे जो सामाजिक तौर पर गलत हो, वरना वो आने वाले समय में आपके लिए कुछ नेगेटिव प्रभाव भी दे सकता है। 5वें घर पर क्योंकि बुध की ही दृष्टि रहेगी, जो कि खुद 5वें घर के स्वामी हैं, भले ही नीच के रहेंगे लेकिन 11वें स्थान में अच्छा फल देता है। हर नीच का ग्रह, हर क्रूर ग्रह 11वें घर में अच्छा प्रभाव देता है। तो ये महीना ओवरऑल आपके स्टडी के हिसाब से अच्छा है। महीने के बीच के समय में बृहस्पति आपके 11वें घर में जाएंगे और 5वें घर पर दृष्टि डालेंगे, तो ये सब पॉजिटिव दिख रहा है। आपको यदि गाइडेंस चाहिए थी अपने स्टडी से रिलेटेड, तो गाइडेंस आपको इस महीने मिल सकती है।
यदि आप बहुत परेशान थे कि आपका आगे का प्लान क्या होगा, आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, कैसे अपनी स्टडीज़ में आगे बढ़ेंगे, और उसके लिए आपको कोई गाइडेंस चाहिए थी लेकिन नहीं मिल रही थी, तो इस महीने कोई ना कोई आपको गाइड करने वाला मिल सकता है जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकता है। महीना बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन महीने का अंतिम भाग स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, क्योंकि कंफ्यूज रहेंगे, कॉन्फिडेंस नीचे रहेगा, फोकस नीचे रहेगा। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं या किसी भी तरह के एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके लिए महीना कैसे रहेगा। जैसा मैं बता चुका हूं कि महीना ओवरऑल अच्छा है, तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। महीने के शुरुआत में यदि आपका कोई एग्ज़ाम पड़ता है 1 से 10 तारीख के आसपास, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो भी आप मेहनत कर रहे थे वो रंग लाएगी, यानी कि आपने जितने भी एफर्ट्स डाले थे अपने पढ़ाई में, यदि डाले थे, तो उसका अच्छा ही रिजल्ट आपको मिलने वाला है। महीने के बीच में यदि आपका कोई एग्ज़ाम पड़ता है तो भी रिजल्ट अच्छा दिख रहा है, क्योंकि उस समय आपकी बुद्धिमत्ता का लेवल, आपके चीज़ों को याद करने का लेवल, याद करने की क्षमता, रिटेंशन लेवल, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। इंट्यूशन भी बहुत अच्छा रहेगा, जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में। लेकिन यदि आपका महीने के अंतिम भाग में कोई एग्ज़ाम पड़ता है, स्पेशली 21 से 30 तारीख में, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा, एक अलग सा डर रहेगा आपके अंदर, जो थोड़ा आपके एग्जाम्स पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। तो ओवरऑल तो ये महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन महीने का अंतिम भाग थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है। स्पेशली जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। आप चलते हैं सेहत की तरफ, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी 10वें घर में हैं, स्ट्रांग है, राजयोग बना रहे हैं, तो ये महीना ओवरऑल तो अच्छा ही रहेगा। लेकिन क्योंकि बहुत सारे राशि परिवर्तन हो रहे हैं, तो थोड़ा सा ये सेंसिटिव समय रह सकता है, क्योंकि केतु आपके 6ठे भाव में आ रहे हैं। वैसे केतु 6ठे भाव में सेहत के लिए अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते। आपके अंदर एक विल पावर देंगे अपनी सेहत को इम्प्रूव करने के लिए, और कोई आपको रोग भी होगा तो उससे भी आपको उबरने की ताकत देंगे, लेकिन शुरू में नहीं, शुरू में प्रॉब्लम करेंगे। यानी कि जब 12-13 तारीख के आसपास जब केतु आपके 6ठे घर में आएंगे, तो मान लीजिए कुछ 3-4 दिन का जो समय रहेगा वो आपके लिए सेहत के हिसाब से थोड़ा सेंसिटिव रहने वाला है। उस समय में आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है, स्पेशली अपने डाइजेशन का और अपने खाने पीने का, क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम इन सब से रिलेटेड आपको हो सकती है। वरना ये महीना ठीक ठाक ही दिख रहा है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको थोड़ा तंग कर सकती है। महीने की शुरुआत में चेस्ट संबंधित रोग, कफ रोग, लंग्स से संबंधित रोग बहुत तंग करेंगे। यदि आपको अस्थमा है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और साथ ही में जोड़ों से संबंधित प्रॉब्लम भी थोड़ा तंग कर सकती है। महीने के बीच के समय में एंग्जाइटी, शॉर्ट टर्म डिप्रेशन, और यहाँ भी जोड़ों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी, स्पेशली जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है। और महीने के अंतिम भाग में स्लीप डिसऑर्डर्स, और जिनको हार्मोनल डिसऑर्डर्स है उनको थोड़ी दिक्कत रहेगी, और किडनी संबंधित रोग भी थोड़ा तंग कर सकते हैं। तो वैसे ये महीना हेल्थ के हिसाब से मिला जुला है, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स थोड़ा बहुत आपको तंग कर सकती है। महीने का उपाय आपके लिए यह है कि आपको महीने के शुरुआती 1-2 दिन में ही लक्ष्मी चालीसा का 10 बार पाठ करना है, लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाना है, साथ ही में लक्ष्मी जी पर कुछ गुलाब के फूल अर्पण करने हैं, और किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर कुछ अगरबत्ती के पैकेट भी आपको दान करके आने हैं दक्षिणा के साथ। ये आपके लिए उपाय है, और ये करेंगे तो पूरा महीना आपका बहुत सकारात्मक जाएगा। तो ये था टॉरस यानी कि वृषभ का संपूर्ण अप्रैल 2022 का राशिफल। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।